हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। तो क्या करने वाले हैं अपन इस वीडियो में अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, जिसको कि अपन कैपिटल वेस्टिंग भी बोलते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए थे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इस वाली वीडियो में अपन क्वेश्चन 6 यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन 6 है किस कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो ये वाला क्वेश्चन 6 जो अपना इक्विवेलेंट एनालाइज क्राइटेरियन मेथड है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, अपन ने पढ़ा था इसको इलस्ट्रेशन नंबर 14 में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, देखिए, ABC Limited is planning to invest in machinery for which it has to make a choice between the two identical machines in terms of capacity X and Y despite being designed differently. Both machines do the same job. क्या कह रहे हैं, जो ABC लिमिटेड नाम की कंपनी है वो प्लानिंग कर रही है कि उनको इन्वेस्ट करना है मशीनरी में। ठीक है ना, फॉर इट हैज टू मेक चॉइस बिटवीन द टू आइडेंटिकल मशीन। उनके पास टू आइडेंटिकल मशीन है, उसमें से चॉइस करना है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एक्स एंड वाई डिस्पाइट बीइंग डिजाइन डिफरेंटली। मतलब वो डिजाइन उनकी डिफरेंटली है, बाकी दोनों मशीन सेम सेम जॉब की है, मतलब सेम काम करती है, बाकी उनकी सिर्फ डिजाइन अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है, फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग बोथ ऑफ द मशीन्स आर गिवन बिलोज। तो यहाँ पे अपन को मशीन एक्स और वाई दे के रखी है, परचेज कॉस्ट दे के रखी है दोनों की, एक की है 15 लाख है और मशीन बाय की 10 लाख है। ठीक है ना, लाइफ दे के रखी है, इसकी 3 ईयर है, इसकी 2 ईयर है। रनिंग कॉस्ट पर ईयर कितनी लग रही है, मशीन एक्स की 4 लाख लग रही है और इसकी कितनी लग रही है 6 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख और 6 लाख यहाँ पे लग रही है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9%। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द मशीन विच दी कंपनी शुड बाय। ठीक है ना, और अपन को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देके रखे हैं अपन को 9% के। ठीक है, ये देके रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी इनफ्लो तो अपन को देके रखा नहीं है, तो अपन को कैसे चूज करेंगे, अपन जिसकी भी मतलब कॉस्ट कम आएगी, जिस भी मशीन का आउटफ्लो कम आएगा अपन वो यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार अपन एक काम करते हैं, चलते हैं अपन जो अपनी इक्विवेलेंट एनुलाइज क्राइटेरियन मेथड है वो अपन पढ़ के आते हैं कि क्या थी। ठीक है, तो आइए, जिससे कि आपको मतलब क्लैरिटी हो जाए, कुछ भी ऐसा नहीं रहे कि समझ में नहीं आए। तो हाँ, दी थी इलस्ट्रेशन नंबर 14 था शायद। एरा देखिए, ये दी है यहाँ पे इक्विवेलेंट एनालाइज क्राइटेरियन मेथड। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने समझा है। ठीक है, इसको अपन पढ़ लेते हैं क्या बोलती है। देखिए, द मेथड डिस्कस्ड अबव हैज वन ड्रॉबैक व्हेन वी हैव टू कंपेयर। मतलब इन्होंने किस वाली मेथड की बात कर रहे हैं, एक रिप्लेसमेंट चेन मेथड की बात कर रहे हैं, उसको अपन हटा देंगे, उस समय अभी मतलब नहीं है, वो अपन इलस्ट्रेशन 14 में पढ़ चुके हैं। यहाँ से पढ़िए, देखिए, हाँ पढ़ते हैं। द मेथड डिस्कस्ड अबव हैज वन ड्रॉबैक व्हेन वी हैव टू कंपेयर टू प्रोजेक्ट विथ one has life of 3 year and other 5 year. In such case, the above method shall require analysis of period of 15 years, i.e. common multiple of these two values। वो कुछ नहीं है, बोल रहे हैं कि मतलब जो ऊपर मेथड पढ़ी ना अपन ने ये वाली, मतलब रिप्लेसमेंट चेन मेथड, उसमें कह रहा है इसमें दिक्कत है कि अगर जैसे एक प्रोजेक्ट 3 ईयर का और एक प्रोजेक्ट 5 ईयर का है तो वो अपन वहां पे काम में नहीं आ पाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस सिंपल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज यूज इक्विवेलेंट एनुलाइज क्राइटेरियन इन्वॉल्विंग फॉलोइंग स्टेप्स। क्या कह रहे हैं, इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि अपन को यहाँ पे इक्विवेलेंट एनुलाइज क्राइटेरियन मेथड यूज करनी है। उसके स्टेप्स देके रखे हैं। क्या कहना है, सबसे पहले अपन को कंप्यूट करना है एनपीवी यूजिंग दी डब्ल्यूएसीसी और डिस्काउंटिंग रेट। या तो डब्ल्यूएसीसी से कर लीजिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, या फिर डिस्काउंटेड रेट से अपन को एनपीवी कैलकुलेट करनी है सबसे पहले स्टेप्स में। और दूसरे स्टेप में क्या करना है, कंप्यूट दी एनपीवी कंप्यूट दी प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर। ठीक है ना, जो प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर है वो अपन को निकाल लेने हैं। तो अपन को अपने तो केस में दे के ही रखे नीचे अपन को, नहीं तो अपन निकाल लेते, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि पीवीएएफ ऑफ डिस्काउंटेड फैक्टर यूज अब फॉर द पीरियड ऑफ ईच प्रोजेक्ट एंड डिवाइड द एनपीवी कंप्यूटेड अंडर स्टेप्स ए बाय प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर एज कंप्यूटेड अंडर स्टेप बी एंड कंपेयर द वैल्यू। कुछ नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जैसे कोई भी एनपीवी आई ना, जैसे मान लीजिए ये मशीन ए है। ठीक है, ये है मशीन अपनी ए और ये है मशीन बी, इसकी दोनों के एनपीवी निकालिए और इसको उनके प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर से इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर से डिवाइड कर देना, तो जो भी ज्यादा आएगा वो मतलब जो भी कम कॉस्ट आएगी वो अपन यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है,
बाकी अपन क्वेश्चन करते तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पे पढ़ा दिया कि यहाँ पे ऐसा था, ठीक है। आइए चलते हैं तो अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन अपनी एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एनपीवी के यहाँ पे एनपीवी तो कैलकुलेट होगी नहीं, बाकी मतलब क्योंकि यहाँ पे इनफ्लो देख ही नहीं रखा, तो अपन जीरो मान लेंगे अपना इनफ्लो, तो अपनी वही एनपीवी हो जाएगी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ आउटफ्लो ऑफ मशीन अपन ने ऐसी हेडिंग दे दी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या थी, सबसे पहले थी अपनी परचेज कॉस्ट। सबसे पहले परचेज कॉस्ट, तो परचेज कॉस्ट 0 ईयर पे लगी थी, और 0 ईयर का पी फैक्टर कितना होता है 1। तो कॉस्ट कितनी थी इसकी, 15 लाख थी, इसकी 10 लाख थी, इसकी 15 लाख थी और इसकी 10 लाख थी, सॉरी, इसकी कितनी थी, इसकी 10 लाख थी, ठीक है। दोनों का इंटू करिए, 15 लाख का इसमें करिए तो हो जाएंगे यहाँ पे 15 लाख हो जाएंगे, और 10 लाख का करिए तो यहाँ पे 10 लाख ही हो जाएंगे अगर 1 से इंटू करेंगे तो, ठीक है। फिर दूसरी कौन सी कॉस्ट थी, दूसरी अपनी रनिंग कॉस्ट थी। तो रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट यहाँ पे देखिए पर ईयर की बोलिए ना, रनिंग कॉस्ट पर ईयर, और यहाँ पे 3 ईयर यहाँ पे देखिए रखे हैं। तो मतलब अपने 3 साल तक रनिंग कॉस्ट यहाँ पर 4-4 लाख रुपए 3 बार तक लगने वाली है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, या तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि 1 2 3 ईयर लिखें और 4 लाख इंडिविजुअल लिखें और इंडिविजुअल पी फैक्टर से इंटू करें, या फिर ऐसा कर सकते हैं अगर सेम है, तो मैंने बताया था कि अगर सेम कैश फ्लो रहता है तो अपन इनका प्लस करके डायरेक्ट जो भी अपना कैश फ्लो रहता है उससे इंटू कर देते, तो अपन टाइम बचाने के लिए वही यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसका ईयर कितना है 1 से लेके 3 तक, और इसका पी फैक्टर कितना हो जाएगा, इनका कम्युलेटिव पी फैक्टर इन तीनों को जोड़ देंगे तो 0.917 प्लस 0.842 प्लस 0.772, तो इसका हो जाएगा 2.531, 2.531, ठीक है। और इसकी रनिंग कॉस्ट कितनी है 4 लाख रुपए, तो इंटू करिए 4 लाख का, 4 लाख इंटू 2.531, तो कितना आ गया ये आ गया 10,12,400, 10,12,400, ठीक है। अब अपन को मशीन बी का सॉरी मशीन बाय का निकालना है, क्योंकि इनकी लाइफ अलग अलग थी इसलिए अपन नीचे निकाल लेते हैं। इसकी कितनी थी 1 से 2 ईयर तक, तो इसका अपन 2 ईयर का ही कम्युलेटिव फैक्टर लेंगे क्योंकि इसकी तो लाइफ 2 ईयर तक है। 0.917 प्लस 0.842, तो कितनी आ गई है 1.759, 1.759, और इसकी कितनी थी कॉस्ट, इसकी रनिंग कॉस्ट कितनी थी 6 लाख रुपए, ठीक है। इसकी अपन 6 लाख लिख देंगे और इंटू कर देंगे 1.759 से, तो 6 लाख इंटू 1.759, तो कितना आ गया ये आ गया अपना 10,55,400, 10,55,400, ठीक है। और तो कोई भी कॉस्ट अपन को दे के नहीं रखी थी, ठीक है, तो अपनी टोटल आउटफ्लो यही हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आउटफ्लो, ठीक है, कितना कितना हो जाएगा इसका और इसका, ठीक है। तो जोड़िए, तो 15 लाख प्लस 10,12,400, तो इसका हो जाएगा 25,12,400, 25,12,400, और इसका कितना हो जाएगा 10 लाख प्लस 10,55,400, तो इसका हो जाएगा 20,55,400, 20,55,400, ठीक है। और एनपीवी का कुछ नहीं है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि अगर जैसे आपको पूरा प्रॉपर समझना है तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इनफ्लो लिखेंगे और इनफ्लो के नाम पे 0 माइनस कर देंगे तो अपनी एनपीवी सेम आ जाएगी, ठीक है। अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, इक्वलाइज, अपन लगाएंगे इक्विवेलेंट एनुलाइज क्राइटेरियन मेथड, तो इक्वलाइज्ड सॉरी इक्विवेलेंट एनुलाइज क्राइटेरियन मेथड, ठीक है। तो उसमें अपन क्या करते थे, उसमें अपन एक मिनट यहाँ पे अपन इस लाइन में पढ़ते थोड़ा सीधा, ठीक है। तो उसमें अपन क्या करते थे, जो अपनी एनपीवी रहती थी, एनपीवी रहती थी उसको अपन किससे डिवाइड कर देते, उसको अपन डिवाइड कर देते जो अपना
प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर रहता तो उससे अपन डिवाइड करते थे कम्युलेटिव वाला। तो इसकी अपनी मशीन एक्स की कितनी है, मशीन एक्स की एनपीवी कितनी है, 25,12,400। उसका कम्युलेटिव पी फैक्टर कितना आया था, ये आया था अपना 2.531। तो 2 पॉइंट 2 पॉइंट एक मिनट 2.531 करिए, 25,12,400 डिवाइड बाय 2.531, तो कितना आ रहा है, इसकी आ रही है 9,92,651, 9,92,651। ठीक है, ऐसे अपन मशीन वाई का निकाल देंगे। मशीन वाई का, तो मशीन वाई की एनपीवी कितनी आई थी, मतलब टोटल आउटफ्लो 20,55,400, 20,55,400 डिवाइड बाय इसका क्या रहेगा, एन्युटी फैक्टर इसका रहेगा 1.759। ठीक है ना, कम्युलेटिव एन्युटी फैक्टर कितना रहेगा, 1.759, 1.759। ठीक है, तो डिवाइड करिए, 20,55,400 डिवाइड बाय 1.759, तो कितना आ रही है, 11,60,000, सॉरी 11,68,505 ₹505। 505, ठीक है। तो इसमें कम आउटफ्लो किसका आ रहा है, कम आउटफ्लो आ रहा है अपना यहाँ पे मशीन एक्स का। ठीक है ना, तो अपन ने ऐसा क्यों सर, अपन ने ऐसा क्यों किया, डायरेक्ट एनपीवी से क्यों नहीं, एनपीवी से डिसाइड कर लेते, एनपीवी से डिसाइड करके डायरेक्ट अपना वो स्टेटमेंट दे देते। तो बेटा ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इनकी लाइफ चेंज थी। ठीक है ना, इसे लाइफ चेंज थी, इसलिए अपन ने ये वाली यहाँ पे मेथड लगाई। तो यहाँ पे कॉस्ट किसकी कम आ रही है, अपनी मशीन एक्स की। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, रिकमेंड क्या कर देंगे कि अपन को मशीन एक्स चूज करना चाहिए। ठीक है ना, तो रिकमेंडेशन में क्या लिखेंगे कि कंपनी शुड बाय मशीन एक्स। ठीक है ना, सिंस इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो इज लेस देन मशीन बाय। ठीक है, तो कुछ नहीं था, सरल एकदम से स्मूथ सरल क्वेश्चन था और आसानी समझ में आ गया। बस अपन को इतना ही अपन को क्या याद करना है सर, कि अगर जैसे अलग अलग वो रहे ना, क्या रहे कि अगर अलग अलग लाइफ रहे तो अपन को ये वाली मेथड यहाँ पे लगानी है। ठीक है, आई होप सो आपको बहुत अच्छे से मतलब यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहां जाके आप नोट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ में।